निर्जला एकादशी। हरे कृष्णा हरे विष्णु भगवान। इस दिन विष्णु भगवान की और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जाने कि निर्जला एकादशी की पूजा कैसे की जाती है, इस दिन व्रत कैसे किया जाता है और व्रत में क्या क्या नियम होते हैं और इसमें क्या क्या दान करने चाहिए और घड़े का जल का दान एकादशी को करना चाहिए या द्वादशी को करना चाहिए और पूजन का समय क्या होगा, इस वीडियो में जानकारी दूंगी। और निर्जला एकादशी का व्रत है वो बड़ा ही जटिल है। अगर पूरी साल की एकादशी व्रत नहीं कर पा सकते हो तो आप एक निर्जला एकादशी के व्रत करके पूरी एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और पीले वस्त्र धारण करके कर सकें तो इस एक जगह सुरक्षित चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर पीले कलर का आसन बिछा लें, क्योंकि विष्णु भगवान को पीले कलर के पीले वस्त्र अति प्रिय हैं फूलों की, और उसके ऊपर फूल बिछा लें। जो भी विष्णु भगवान को मूर्ति यहाँ स्थापित कर दें। प्रथम पूज्य गणेश भगवान को आसन देते हुए यहाँ विराजमान कर देंगे। सभी को जल के छींटे देते हुए भाव रूप से स्नान करा देंगे। अगर भगवान का विग्रह रूप है तो जल से या कच्चे दूध से स्नान कराएं। यहाँ एक देसी घी का दीपक जलाएं देंगे। यहाँ दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। इस दिन कलश का पूजन होगा। एकादशी के दिन घड़े का दान करना विशेष महत्व माना गया है। यहाँ हमने मिट्टी का कलश ले लिया है। इसे हमने शुद्ध जल से कंठ तक भर लिया है। यहाँ पर जो सामग्री रखी जाएगी वो सभी दान में दी जाती है। वस्त्र के रूप में कलावा 7 बार लपेट कर देंगे। जनेऊ धारण करेंगे। कलश के कंठ पर मोली का धागा बांध देंगे, क्योंकि कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। सभी को चंदन से रोली से तिलक कर देंगे। अगर घड़ा नहीं मिला तो किसी पक्षी को या गाय को पानी पिला सकते हैं। घड़े पर टीका लगा दें, क्योंकि इस दिन मीठे पानी का दान किया जाता है। मैंने यहाँ थोड़ी सी शक्कर ले ली है। थोड़ी सी शक्कर हम जल के अंदर डाल देंगे। इस दिन आम का दिन किया जाता है। आम का दान किया जाता है। फिर ऋतु के आधार पर फलदान कर सकते हैं और हम यहाँ पर हम फूल दान कर देंगे। अगर पीले कलर के फूल मिल रहे हैं तो विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं। यहाँ सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित और फल समर्पित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान पर यहाँ सबसे पहले भगवान गणेश को फल समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी दल गणेश भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में विष्णु भगवान को फल अर्पित कर देंगे। और मिश्री बतासे बाजार से कोई मिठाई ला सकते हैं, उसमें तुलसी दल रख के विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे। ध्यान रहे कि इस दिन अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी को कच्ची कैरी का भोग लगाया जाता है। अगर कच्ची कैरी नहीं है तो आप आम का भी भोग लगा सकते हैं, केले का भी लगा सकते हैं। इस दिन फलों का भोग लगाना चाहिए। और हम यहाँ पर कुछ भी दक्षिणा रख देनी चाहिए। यह दक्षिणा कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। 1 लोटा जल भी रख लें और
अब हम तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी पर चावलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं वांछित माना गया है। यहाँ पर गणेश को तिल समर्पित कर हरि विष्णु भगवान को तिल समर्पित करें। थोड़े से तिल के दाने दीपक में डाल दें। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं, उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। अब हम यहाँ पर तुलसी दल समर्पित करेंगे और मंजली के साथ है तो बहुत अच्छी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए हरि विष्णु भगवान को ये तुलसी दल अब उनके चरणों में समर्पित कर देंगे और साथ ही धूप दीप दिखाएंगे। फिर थोड़े से तिल के दाने हाथ में लेकर और फूल लेकर निर्जला एकादशी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। या फिर किसी बुक से पढ़ सकते हैं या किसी पंडित से भी सुन सकते हैं। जो हमने अपने हाथों में फूल और तिल लिए थे उन्हें भगवान हरि के चरणों में चढ़ा देंगे। फिर भाव के साथ आरती करेंगे। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी आरती आती है तो आप उसे कर सकते हैं, और नहीं आती है तो भगवान गणेश और हमारे विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। हाथों में फूल और तिल लिए थे उन्हें भगवान हरि के चरणों में चढ़ा देंगे। फिर भाव के साथ आरती करेंगे। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उससे भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी आरती आती है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं आती तो भगवान गणेश की आरती कर सकते हैं और फिर विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। हम आरती लेंगे और अपने परिवार वालों के देंगे। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु हरि से अपनी गलती की क्षमा याचना मांगेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे विष्णु भगवान, एकादशी मैया हम पर जो गलती पड़ी है उसे माफ़ कर देना। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।